गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं मोनल सिकरवार एक बार पुनः आपके सामने ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 5th की हिंदी की बुक है सुगम भारती, और आज हम इसका पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 14 है मध्य प्रदेश के मेले। मतलब यहाँ एमपी में जितने भी मेले लगते हैं उसके बारे में इस पूरे पार्ट में आपको बताया गया। आप ध्यान से सुनिए। इसमें एक पत्र के द्वारा बताया गया। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्कार। ये 98 यमुनानगर ग्वालियर। आशा है तुम कुशल होगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी, एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का भी अवसर मिला। जैसा कि तुम जानते हो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यह हमारी अपनी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। मतलब कि कुंभ मेले के तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे, जो हमारे उज्जैन में भी लगता है ना। इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी। इसलिए कुंभ मेले उन स्थानों पर लगते हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी। वे 4 स्थान हैं: हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। प्रयाग को इलाहाबाद कहते हैं। यह कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं तथा प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। इन मेलों से विभिन्न जाति और धर्म के लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित होते हैं। मतलब कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, सभी स्थानों से पूरे विश्व के लोग आते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ मेला शिप्रा के किनारे लगता है। कुंभ मेलों में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्यों और विद्वानों के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं। खूब आनंद आता है। मित्र, जब मेलों की बात चली है तो यह भी जानना जरूरी है कि मेले क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता और महत्व है। मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। हमारे देश के प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यापारिक मेले लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के अपने अपने मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यावसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। मतलब इस तरीके से व्यापारिक मेले जहां लोग अपनी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए मेला लगाते हैं, उसे बोलते हैं व्यापारिक मेला। सांस्कृतिक मेले प्रायः नदियों के किनारे लगते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी, कावेरी, सोन, पहुंच आदि पवित्र नदियां मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसर पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य लाभ होता है। एक बात और भी है, मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। मेलों में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चे, बूढ़े और युवाओं का खूब मनोरंजन होता है। यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले भी आते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न लोक क्षेत्रों में लोक मेलों का आयोजन होता है। जैसे बुंदेलखंड में भुजरिया मेला लगता है। भुजरिया मेले में भुजरिया अपने आत्मीजनों को भेंट की जाती है। इसी तरह आदिवासी अंचल, विशेषकर धार, झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेलों में मांदल, बड़ा ढोल, मतलब बड़े ढोल को कहते हैं मांदल, बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये एक आदिवासियों का मेला होता है ना, जो आदिवासी प्रजाति होती है ना वो। तुम्हें मालूम है कि अपना मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना होती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियाँ सजाई जाती हैं। आओ अब हम यह
अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेलों के बारे में भी बताते हैं। भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। व्यावसायिक यानी जो सामान को व्यापार की दृष्टि से लगाए जाते हैं, बेचने और खरीदने के लिए। इन मेलों में छोटी छोटी वस्तु से मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें और झूले आते हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस बार समय निकालकर ग्वालियर मेले में ज़रूर आओ, तब स्वयं देखना यह मेले में तुम्हें कितना मज़ा आता है। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ पत्र की भी प्रतीक्षा करूँगा। आदरणीय बापूजी और आदरणीय अम्मा जी को सादर चरण स्पर्श, छोटों को प्यार स्नेह, तुम्हारा प्रिय मित्र सौरभ। ये उसने पत्र के द्वारा सारे मेलों के बारे में बताया है। इस पाठ के अंतर्गत आपने मेलों के बारे में पढ़ा और अब हम अगले उसमें आपको इस पाठ 14 की पूरी बैक एक्सरसाइज सेंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 14 की बैक एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।